पूर्वी अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण पाकिस्तान तक 800 किलोमीटर की एक पर्वतमाला है जिसे हिंदू कुश माउंटेन रेंज के नाम से जाना जाता है। बहुत से भारतीय और हिंदू ये नाम देखकर गर्व महसूस करते हैं कि इस्लामिक नेशन में किसी पर्वत का नाम हिंदुओं के नाम पर रखा गया है। लेकिन इस नाम का सही मतलब जानने के बाद आपका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। यह नाम हिंदुओं के नरसंहार, अत्याचार और गुलामों के व्यापार से जुड़ा हुआ है। हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था। इस पर्वत को किलर ऑफ हिंदूज भी कहा जाता है। सैकड़ों सालों तक यहाँ पर हिंदुओं का नरसंहार होता रहा है। आज हम हिंदू कुश पर्वतमाला की एक ऐसी सच्चाई आपको बताएंगे जिसे आज तक हम लोगों से इसे छिपा कर रखा गया है। ये सच्चाई जानने के बाद आप भी हिंदू कुश माउंटेन रेंज का नाम बदलने की मांग जरूर करेंगे। आइए जानते हैं क्यों हिंदू कुश माउंटेन को हिंदुओं का हत्यारा कहा जाता है, क्या है इसकी असली सच्चाई और कब कब यहाँ पर हिंदुओं का नरसंहार हुआ। दोस्तों, हिंदू कुश माउंटेन रेंज असल में हिमालय पर्वतमाला का ही एक हिस्सा है। प्राचीन समय में इसे पारियात्र पर्वत के नाम से जाना जाता था। उस समय भारत की सीमाएं अफगानिस्तान तक फैली हुई थी, यानी एक तरह से देखा जाए तो ये माउंटेन रेंज भी भारत का ही हिस्सा हुआ करती थी। यहाँ पर मौजूद पामीर पठार की गिनती दुनिया के सबसे ऊंचे पठारों में की जाती थी, जहाँ पर इंसानों की बस्तियां भी हुआ करती थी। एक समय पर सिकंदर ने हिंदू कुश और इसके आसपास के इलाके पर कब्जा कर लिया था। बाद में चंद्रगुप्त ने यहाँ पर राज्य किया। एक समय पर यहाँ पर हिंदुओं और बौद्ध धर्म के अनुयायी बड़ी मात्रा में रहा करते थे। कई ऋषि मुनियों के आश्रम यहाँ पर बने हुए थे और वे लोग यहाँ पर कड़ी तपस्या भी किया करते थे। लेकिन जब हिंदू कुश पर्वतमाला में इस्लामिक आक्रमणकारियों की मूवमेंट शुरू हुई तो एक काला अध्याय यहाँ पर लिखना शुरू हो गया। इस काले अध्याय के बारे में भी जानेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि आखिर ये हिंदू कुश नाम कहाँ से आया। दोस्तों, हिंदू कुश नाम को लेकर इतिहासकारों और रिसर्चर्स के बीच कई मतभेद है। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान राम के पुत्र कुश के नाम पर इस पर्वत का नाम हिंदू कुश रखा गया। कुश ने इस पर्वत पर आकर ही अमृत दीक्षा ग्रहण की थी। तो वही कुछ लोगों का मानना है कि हिंदू कुश एक बिगड़ा हुआ रूप है। इसका सही नाम हिंदू केश हुआ करता था। ये माउंटेन रेंज भारत के अग्रिम भाग पर थी। जिस तरह से हमारे शरीर के सबसे ऊपर वाले हिस्से में बाल यानी कि केश होते हैं, ठीक इसी तरह से यह माउंटेन रेंज हिंदुओं के केश के समान थी और इसका नाम हिंदू केश हुआ करता था। समय के साथ साथ हिंदू केश को हिंदू कुश कहा जाने लगा। तो वहीं कुछ हिस्टोरियंस के अनुसार हिंदू कुश नाम अरबी और फारसी भाषा से आया है। फारसी भाषा में पर्वत को कुह कहा जाता है। इसे हिंदू कुह कहा जाता था, लेकिन समय के साथ इसका नाम हिंदू कुश पड़ गया। हालांकि ज्यादातर मॉडर्न हिस्टोरियंस की माने तो हिंदू कुश का मतलब होता है हिंदुओं को मारने वाला, हिंदुओं का संहार करने वाला या किलर ऑफ हिंदूज। कुश का मतलब यहाँ मारना या संहार करने से है। असल में एक्सपर्ट्स का कहना है कि सैकड़ों सालों तक हिंदू कुश माउंटेन रेंज में हिंदुओं का बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ और इसीलिए इसका नाम हिंदू कुश पड़ गया। सबसे पहले 11वीं सेंचुरी में अल बरूनी ने हिंदू कुश शब्द का इस्तेमाल किया था। बाद में मोरक्को के ट्रैवलर इब्न बतूता ने 1333 ईस्वी में हिंदू कुश शब्द का प्रचार प्रसार किया। अपनी राइटिंग्स में उन्होंने हिंदू कुश का मतलब हिंदुओं को मारने वाला ही बताया है। आप सोच रहे होंगे कि भला इस माउंटेन रेंज में हिंदुओं का कत्लेआम कैसे और किसने किया। असल में 7वीं सेंचुरी के बाद इस्लामिक आक्रमणकारियों ने दुनिया भर के देशों में हमले करने शुरू कर दिए थे। भारत में भी लंबे समय तक तुर्क, अरब, ईरानी, अफगानी और मुगलों ने आक्रमण किया और यहाँ पर राज किया। इन आक्रमणकारियों ने न सिर्फ भारत में लाखों हिंदुओं को मार डाला, बल्कि बड़ी संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन कराया और न जाने कितने लाख हिंदुओं को अपना गुलाम बनाकर अरब के देशों में ले गए। अरब और दूसरे इस्लामिक नेशंस का रास्ता हिंदू कुश माउंटेन रेंज से होकर गुजरता था। इस पर्वतमाला में मौसम का मिजाज काफी कठोर रहता था। यहाँ भयंकर ठंड पड़ती थी और तूफान, बर्फबारी होना यहाँ आम बात हुआ करती थी। गजनवी, गौरी, तैमूर और बाबर ने भारत से लाखों लोगों को गुलाम बनाकर अरब के देशों में भेजा। हिंदू कुश माउंटेन रेंज के रास्ते ही गुलामों का व्यापार किया जाता था। गुलामों के पास पहनने के लिए बहुत अच्छे या गर्म कपड़े नहीं हुआ करते थे। वहीं हिंदू कुश का रास्ता काफी बीहड़, सुनसान और उबड़ खाबड़ वाला हुआ करता था। इसे पार करना अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं था। भारतीयों को ऐसा मौसम झेलने की आदत नहीं थी। रास्ते के दौरान गुलामों को न के बराबर खाना दिया जाता था। ऐसे में बड़ी संख्या में गुलाम रास्ते में ठंड और भूख से ही दम तोड़ दिया करते थे। इतना ही नहीं, अरब इन्वेंडर्स गुलामों के साथ खूब बर्बरता और अत्याचार भी करते थे और इन गुलामों में सबसे ज्यादा संख्या हिंदुओं की ही हुआ करती थी।
हिंदुओं को गुलाम बनाकर उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता था। अगर कोई हिंदू इससे इनकार करता तो उसे सीधा मौत के घाट उतार दिया जाता था। उसे तरह तरह की यातनाएं भी दी जाती थी, उनके साथ मारपीट की जाती थी और कई तरह के अत्याचार उनके साथ किए जाते थे। हिंदू कुश पर्वतमाला के आसपास पहले हिंदू आबादी बहुत संख्यक में हुआ करती थी। पूरे अफगानिस्तान में हिंदू और बौद्ध धर्म का बोलबाला था, लेकिन इस्लामिक आक्रमणकारियों ने धर्म परिवर्तन कराकर इसे एक मुस्लिम राष्ट्र बना दिया। आज से करीब 100 साल पहले तक भी हिंदू कुश माउंटेन रेंज के पास करीब 1 लाख हिंदू रहा करते थे, जिन्हें मुस्लिम लोग ऋग्वैदिक काफिर कहते थे। यहाँ रहने वाले लोगों को वेद और उपनिषद की अच्छी जानकारी हुआ करती थी, इसीलिए इन्हें ऋग्वैदिक काफिर नाम दिया गया। लेकिन समय के साथ साथ इनकी संख्या में गिरावट होती गई और आज इनकी संख्या 2600 तक सिमट कर रह गई है। इन लोगों को यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का दर्जा भी दिया हुआ है। आने वाले कुछ सालों में यहाँ से हिंदुओं का नामो निशान ही गायब हो जाएगा। दोस्तों, हिंदू कुश में हिंदुओं के नरसंहार की प्रमुख घटनाओं के बारे में भी अब आपको बता देते हैं। आपको पता होगा कि महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर हमला किया था। इस दौरान उसने सोमनाथ सहित कई हिंदू मंदिरों में जमकर लूटपाट की थी और लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया था। हजारों हिंदू कैदियों को वो अपने साथ अफगानिस्तान लेकर गया। इसमें से ज्यादातर कैदियों की बीच रास्ते में हिंदू कुश पर्वतमाला में ही मौत हो गई थी। इसके बाद 1192 में मोहम्मद गौरी ने तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को हराकर जब दिल्ली पर कब्जा किया तो उसने भी बड़ी संख्या में हिंदुओं को गुलाम बनाकर मिडिल ईस्ट एशिया भेजा। इस दौरान ज्यादातर हिंदुओं ने भूख और ठंड के कारण दम तोड़ दिया। तैमूर लंग ने तो बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी। 1398 में दिल्ली में हमला कर उसने पूरी दिल्ली को शमशान बना दिया था। क्या बच्चे, क्या महिलाएं और क्या बूढ़े, उसने किसी को भी नहीं बख्शा था। कई महिलाओं, पुरुषों और बच्चों का उसने व्यापार किया और हिंदू कुश के रास्ते मिडिल ईस्ट एशिया के देशों में भेजा। तैमूर सभी हिंदुओं को काफिर मानता था और इस्लाम धर्म के लिए उन्हें खतरा समझता था। तैमूर ने अपनी सेना को आदेश दिया कि सभी 1 लाख हिंदू काफिरों की हिंदू कुश पर्वत पर ही हत्या कर दी जाए। तैमूर का आदेश मिलते ही सेना ने कत्लेआम शुरू कर दिया और 1 लाख हिंदुओं का सिर काट डाला। सिर काटकर सभी की लाशों को खाई से नीचे फेंक दिया जाता। दोस्तों, तैमूर की आत्मकथा तुजुके तैमूर में भी इस घटना का उल्लेख मिलता है। तैमूर ने खुद लिखा है कि मैंने इस्लाम की खातिर 1 लाख हिंदू काफिरों को मारने का आदेश दिया और मेरी सेना ने पूरी श्रद्धा से इसे पूरा किया। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि तैमूर की इसी घटना के बाद हिंदू कुश पर्वत का ये नाम रखा गया और इसे हिंदुओं को मारने वाला पर्वत कहा गया। हिंदू कुश पर्वत के रास्ते गुलामों का व्यापार और हिंदुओं के नरसंहार का सिलसिला बाबर से लेकर औरंगजेब के समय तक भी चलता रहा। दोस्तों, तब से लेकर आज तक इस पर्वत को हिंदू कुश के नाम से ही जाना जाता है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो हिंदू कुश का नाम तब से इस्तेमाल किया जा रहा है जब यहाँ पर कोई भी हिंदुओं के नरसंहार की घटना देखने को या सुनने को नहीं मिली थी और कुश का शाब्दिक अर्थ का मतलब पर्वत से ही है। लेकिन इतनी सारी हिंदू नरसंहार की घटनाओं को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि हिंदू कुश का नाम जानबूझकर और हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए ही रखा गया है। दोस्तों, कई हिंदू संगठन और इतिहासकारों ने इस पर्वत का नाम बदलने की मांग की है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में होने के कारण भारत सरकार इस पर्वत का नाम नहीं बदल सकती और वहां की सरकार भी इस नाम को बदलने के बारे में शायद विचार करेगी नहीं। हिंदू कुश पर्वतमाला जियोग्राफिकल दृष्टिकोण से भी काफी अहम है। यहाँ पर बर्फ के विशाल ग्लेशियर्स हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट और बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। इस पर्वत श्रृंखला से 1 दर्जन से अधिक बड़ी नदियों का उद्गम होता है। तो दोस्तों, ये थी हिंदू कुश पर्वत में छिपे हुए हिंदुओं के खूनी इतिहास की पूरी दास्तां। हिंदुओं के नरसंहार की एक घटना सुनकर आपका भी खून खौल रहा होगा, लेकिन ये सब इतिहास की बातें हैं जिसे किसी तरह भी बदला नहीं जा सकता। ये इतिहास के पन्नों में गुम हुई एक ऐसी घटना है जिसके बारे में सभी हिंदुओं और भारतवासियों को पता होनी चाहिए। दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार हैं और क्या इस पर्वत का नाम बदलना चाहिए? अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।